जय श्री कृष्ण। मैं मनीषा सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में। पांडु के ज्येष्ठ पुत्र जो युधिष्ठिर रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि फागुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि फागुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। वे इसके प्रभाव के बारे में भी बताते हैं, लाभ के बारे में भी बताते हैं और इसकी कथा के बारे में भी युधिष्ठिर को बताते हैं। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। फागुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं और इस बार ये एकादशी पड़ रही है 24 फरवरी दिन सोमवार को। वैसे तो ये एकादशी 23 फरवरी को दिन से ही लग जा रही है, लेकिन अगर हम उदया तिथि से बात करें तो इसे हम 24 फरवरी दिन सोमवार को ही करेंगे। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का पारण कब होगा। तो देखिए, इस एकादशी का पारण जो है आप 25 फरवरी दिन मंगलवार को करेंगे। 6:55 से लेकर के 9:08 तक इसका पारण का समय है। अलग अलग जगहों पर पारण का जो समय होता है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस एकादशी को करने से लाभ क्या है। तो देखिए, इस एकादशी को करने से लाभ ये है कि इस एकादशी को अगर आप करेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि तो आपके ऊपर बनेगी ही। साथ ही साथ इसके नाम से ही चरितार्थ हो रहा है कि विजया एकादशी जो होती है विजय दिलाने वाली एकादशी होती है। अगर आप किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, आपको बार बार उसमें असफलता प्राप्त हो रही है, तो मन में रखकर इस एकादशी को जरूर करें। इससे आपको उस कार्य में आने वाली बाधा समाप्त हो जाएगी और उस कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका शत्रु आपको कभी परास्त नहीं कर सकता है इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से। चलिए अब बात करते हैं कि जो एकादशी है तो इसे करना कैसे है। तो देखिए, एकादशी जो होता है वो 3 दिवसीय होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी वाले दिन ही आपको स्नान से निर्वृत्त होकर अपने केशों को धो लेना है। उस दिन से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर बात आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान से निर्वृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करने हैं। उस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पाठ करना है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करना है। उनके लिए प्रसाद में पीले जो फल फूल जो भी होते हैं उनकी प्रधानता आपको दिखानी है। साथ ही साथ हो सके तो उस दिन भगवान विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे आप उसका जाप कर सकते हैं। उसके साथ ही हो सके तो उस दिन एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें। उसके बाद भगवान की आरती करें। उसके पश्चात अपने पूजा को समाप्त करें, भगवान से क्षमा याचना मांगे। उस दिन आपको फलहार लेना है। अब बात आती है द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन हम पारण करते हैं। पारण करने से पहले आपको दान जरूर करना रहता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और दान नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपका जो एकादशी का व्रत होता है उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो दान अपनी यथाशक्ति भक्ति जो भी हो जरूर करें। उसके बाद आता है कि आप पारण में क्या करना है। तो इस दिन आप शुद्ध घी का खाना बना करके खाएं। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना रहता है। आप हो इस दिन आपको जो भी हो आप मसूर की दाल और इन सब चीज़ों को नहीं खाना है, बैगन को भी नहीं खाना है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो देखिए, एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री राम जो रहते हैं वे लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन समुद्र पार करने में उन्हें कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे में उनके जो भ्राता लक्ष्मण रहते हैं वे कहते हैं कि आप ऋषि बगदालभ्य से मिलिए। तब भगवान श्री राम जो रहते हैं ऋषि बगदालभ्य से मिलते हैं। बगदालभ्य जो रहते हैं वे उनको बताते हैं कि आप फागुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी को करिए। तब भगवान अपने सेना सहित इस एकादशी को करते हैं। इसके प्रभाव से वे लंका पर चढ़ाई भी करते हैं, समुद्र को भी पार कर जाते हैं और इसके साथ ही लंका पर विजय भी प्राप्त करते हैं। तो इस एकादशी को करने से भगवान राम को भी विजय की प्राप्ति हुई थी। तो कोशिश करिए कि इस एकादशी को आप जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण आप सभी को।